हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश में डेली यूज होने वाले WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनको बताएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आप बेसिक लेवल से इंग्लिश सीख रहे हो या एडवांस लेवल के इंग्लिश सीख रहे हो, जो कि स्पोकन में एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं इनका यूज हम कहाँ पर करते हैं। जो इसका यूज होता है वो ज्यादातर किसी से क्वेश्चंस पूछने के लिए हम करते हैं। अगर आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो उस कंडीशन पर हम WH फैमिली का ही यूज करते हैं। इसी के जरिए हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड होते हैं, लगभग सारे वर्ड्स को हमने कंप्लीट कवर किया हुआ है। एक एक करके हम आपको सारे वर्ड्स बताएंगे। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से हम WH फैमिली का यूज करते हैं। आपका क्या नाम है, जैसे आपको किसी से पूछना है कि आपका क्या नाम है, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे या फिर इसका क्वेश्चन आप कैसे देंगे इंग्लिश में, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नेम है। नेक्स्ट है हमारा, आप किस देश में रहते हैं। अगर आपको ये पूछना है तब आप कैसे इसका रिप्लाई देंगे, यानी कि इंग्लिश में आप किसी से पूछ रहे हैं आप किस देश में रहते हैं, तो इसका रिप्लाई कैसे देंगे। जैसे यहाँ पर आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट जो था ये WH फैमिली का ही एक मेंबर है। जो व्हाट है इसका मतलब होता है क्या, जो कि WH फैमिली का क्या है, एक मेंबर है। नेक्स्ट, आप किस देश में रहते हैं, इसका क्या होगा, विच कंट्री डू यू लिव इन, यानी कि आप किस देश में रहते हैं, विच कंट्री डू यू लिव इन, यानी यहाँ पर जो विच है ये किसके लिए यूज किया गया है, जो कि क्या है, WH फैमिली का ही एक मेंबर है। नेक्स्ट है हमारा, वे कब आएंगे। वे कब आएंगे इंग्लिश में अगर आपको किसी से पूछना है तो आप किस प्रकार से इसे यूज करेंगे, व्हेन विल दे कम हियर, यानी वे कब आएंगे। व्हेन का जो मतलब होता है वो होता है कब, जो इसका अर्थ होता है ये भी WH फैमिली का एक मेंबर है। नेक्स्ट, आप किसके भाई हैं। अगर आपको ऐसे पूछना है आप किसके भाई हैं किसी से, तो यहाँ पर एक प्रकार से आप किसी से क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, तो हुज ब्रदर आर यू। हुज का मतलब होता है किसके, यानी यहाँ पर WH फैमिली का एक मेंबर यूज किया गया है जिसका मतलब है हुज। हुज मीन्स होता है किसके, हुज ब्रदर आर यू। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रियल लाइफ में, चाहे आप स्पोकन सीख रहे हो या फिर ग्रामर सीख रहे हो या फिर एग्जाम देना हो, हर जगह के लिए आपके लिए क्या है, ये एडवांस लेवल पे है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एक वर्ड को WH फैमिली का, उसको हम देखते हैं किस प्रकार से वो यूज होते हैं। फर्स्ट जो है वो है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। नेक्स्ट है व्हाट ऑल, क्या क्या। अगर आपको बोलना है व्हाट ऑल तो इसका मतलब क्या होता है, क्या 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 अगर बोलना है तो आप क्या यूज करेंगे इंग्लिश में, व्हाट ऑल। नेक्स्ट है व्हाई। व्हाई मीन्स होता है क्यों। व्हेन मीन्स कब, व्हेन मीन्स कब। व्हेन एंड व्हाई, व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों। यहाँ पर हमने इसका प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं इसको भी लिख रखा है, आपको पढ़ने में और आसानी होगी। जैसे कब और क्यों आपको बोलना है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, व्हेन एंड व्हाई। नेक्स्ट जो है वो है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, कब कब, यानी कि हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, कब कब। नेक्स्ट है यहाँ पर वेयर मीन्स कहाँ। वेयर ऑल मीन्स कहाँ कहाँ। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। हाउ मीन्स कैसे। हाउ मीन्स कैसे। हाउ कम मीन्स किस तरह। हाउ कम मीन्स किस तरह। नेक्स्ट है व्हाट काइंड या फिर टाइप ऑफ। दोनों का मतलब सेम ही होता है, चाहे आप व्हाट काइंड यूज करें या फिर टाइप ऑफ यूज करें। व्हाट काइंड या फिर टाइप ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। अगर आपको किसी से पूछना है किस तरह का तो आप क्या यूज करेंगे, व्हाट काइंड या फिर टाइप ऑफ। नेक्स्ट है हमारा व्हाट काइंड या फिर टाइप ऑफ पीपल। जैसे आप यूज करते हैं कैसे कैसे लोग, व्हाट काइंड या फिर टाइप ऑफ पीपल, कैसे कैसे लोग। नेक्स्ट है हु मीन्स कौन। हु मीन्स कौन। इसके बाद हु ऑल। हु ऑल मीन्स होता है कौन कौन। हु ऑल मीन्स कौन कौन। विच मीन्स कौन सा। अगर आपको कौन सा वर्ड यूज करना है तो इसके लिए क्या होता है, विच। विच मीन्स कौन सा। नेक्स्ट है विच ऑल, कौन कौन से। विच ऑल, कौन कौन से। हुज मीन्स किसका। हु किसे या फिर किससे, किसको। ये तीनों होते हैं। तीनों अगर आपको कहीं पर मिलता है, कहीं पर यूज करना है इन तीनों में से कोई भी, तो इन सभी की जो मीनिंग होती है, जो वर्ड होता है इंग्लिश में, वो क्या होता है, सेम होता है। होम मीन्स किसे या फिर किससे या फिर किसको। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स होता है कितने। हाउ मैनी का यूज हम उस कंडीशन पर करते हैं जो चीजें काउंटेबल होती हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उसके लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, और जिसे गिना नहीं जा सकता उसके लिए हाउ मच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
हाउ मैनी पीपल, जैसे यहाँ पर कितने लोग, जो पर्सन होते हैं यानी जो लोग होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हाउ मैनी पीपल, कितने लोग। जैसे हाउ मैनी बुक्स, कितनी किताबें। इस प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी सच पर्सन, ऐसे कितने व्यक्ति, यानी कि ऐसे कितने व्यक्ति, हाउ मैनी सच पर्सन। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ यू, आप में से कितने, आप में से कितने। अगर आपको बोलना है तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप याद कर सकते हैं, हाउ मैनी ऑफ यू, आप में से कितने। नेक्स्ट है हाउ मच मीन्स होता है कितना, अनकाउंटेबल, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल हाउ मच शुगर, कितनी चीनी, आप चीनी को नहीं काउंट कर सकते इसलिए आप बोलेंगे हाउ मैनी शुगर, कितनी चीनी। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, आप किलोग्राम्स को यानी उसको तौल सकते हैं, 1 किलो 2 किलो, इसलिए हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, कितने किलोग्राम चीनी। ये आप याद कर सकते हैं, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मैनी का यूज किया गया है, बट आपको कितनी चीनी सिंपल सा पूछना है तो वहां पर हम उसके लिए हाउ मच का यूज करते हैं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, जो किलोग्राम्स होते हैं उसको हम काउंट करते हैं इसलिए काउंटेबल होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। दूध को हम लीटर में मापते हैं ना कि गिनते हैं, इसलिए हाउ मच मिल्क, इसके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितना पानी। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ टी, चाय के कितने ग्लास, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ टी, चाय के कितने ग्लास। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के कितने ग्लास। ऐसे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर वर्ड को ऐड करके आप न्यू सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे कितने दोस्त, हाउ मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे कितने दोस्त। यहाँ पर हाउ मैनी का यूज किया गया है क्योंकि हम दोस्तों को गिन सकते हैं। अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, अंटिल व्हेन कब तक, टिल व्हाट टाइम या फिर आप बाय व्हाट टाइम, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। कितने बजे तक, अगर आपको किसी से पूछना है कितने बजे तक, यानी कि कब आना है, कितने बजे तक आना है, ऐसे अगर आप यूज करना चाहते हैं, यूज भी करते होंगे, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, कितने बजे तक, टिल व्हाट टाइम, या फिर आप यूज कर सकते हैं व्हाई व्हाट टाइम। नेक्स्ट है हमारा वो है सिंस व्हेन या फिर फ्रॉम व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। तीनों का अर्थ सेम होता है कब से, सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। नेक्स्ट है विद whom का मतलब होता है किसके साथ, विद whom किसके साथ, विद का मतलब तो साथ ही होता है, लेकिन whom का मतलब होता है किसके, विद whom दोनों को ऐड कर देते हैं तो किसके साथ। फॉर whom किसके लिए, फॉर whom किसके लिए। नेक्स्ट है अबाउट whom किसके बारे में, अबाउट whom किसके बारे में। नेक्स्ट है टुवर्ड्स whom किसकी तरफ, टुवर्ड्स whom किसकी तरफ। बाय whom किसके द्वारा, बाय whom किसके द्वारा। फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, जैसे आप पूछते हैं आप कहाँ से हैं तो आप वहां पर फ्रॉम वेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर व्हाट या फिर व्हाट फॉर, दोनों का मतलब जो होता है वो सेम होता है, दोनों का अर्थ होता है किस लिए, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, फॉर व्हाट या फिर व्हाट फॉर। नेक्स्ट है हाउ फार मीन्स कितनी दूर, हाउ फार कितना दूर। नेक्स्ट है हाउ गुड कितना अच्छा, हाउ गुड कितना अच्छा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, या फिर जैसे आप यूज करते हैं हाउ लॉन्ग टाइम कितना समय, यानी कितना लंबा समय। नेक्स्ट हमारा हाउ ओल्ड कितना पुराना, हाउ ओल्ड कितना पुराना। हाउ ओल्ड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, किसी भी अगर हम वृद्ध व्यक्ति की बात करते हैं तो उस कंडीशन पर भी हम किसका यूज करते हैं, ओल्ड का यूज करते हैं, हाउ ओल्ड। या फिर आप किसी चीज को पुराना बता रहे हैं कितना पुराना, तो उस कंडीशन पर भी हम हाउ ओल्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ सून कितनी जल्दी, हाउ सून कितनी जल्दी। इन व्हाट वे किस तरह से, इन व्हाट वे किस तरह से। व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स और क्या। नेक्स्ट है व्हाट एवर या फिर व्हाटसोएवर, व्हाट एवर या फिर व्हाटसोएवर, दोनों का अर्थ सेम होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट देन तो क्या, तब क्या, फिर क्या। व्हाट देन जो होता है इसके 3 अर्थ होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया तो क्या, नेक्स्ट हो गया तब क्या, या फिर क्या, ये तीनों हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है
whenever जब कभी, whenever जब कभी, जैसे आप बोलते हैं जब कभी आपको टाइम मिले आप आ जाया करें। whenever वहां पर हम whenever का यूज करते हैं, whenever जब कभी। नेक्स्ट है whereas का मतलब होता है जबकि, whereas जबकि। नेक्स्ट है wherein जिसमें, whatever जो कुछ भी, whatever जो कुछ भी। नेक्स्ट है हमारा which type of किस तरह का, किस प्रकार का, दोनों अर्थ होता है। which type of किस तरह का, किस प्रकार का। नेक्स्ट है whoever या फिर whosoever, यानी whoever या फिर whosoever जो कोई भी, दोनों का अर्थ सेम होता है, जो कोई भी। whomever या फिर whomsoever जिस किसी को भी, इन दोनों का अर्थ भी सेम होता है, जिस किसी को भी, चाहे वो whomever लिखा हो या फिर whomsoever, दोनों का आप यूज कर सकते हैं। why so ऐसा क्यों, why so ऐसा क्यों। ये थे आज के हमारे टोटल WH फैमिली से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये सारे कंप्लीट वर्ड हैं। अगर ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे लगे हों, अगर आप चाहते हैं कि इस पर एग्जांपल्स भी हम आपको बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक एक वर्ड को लेकर के हम उसके कई सारे एग्जांपल्स आपको देंगे, जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, इसी प्रकार से और वर्ड्स मीनिंग आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।